अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक बढ़ती हुई माशरती बुराई के बारे में आगाह करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं और उनके जो तालीमी अदारे ख़ास कर नशे की लत में पड़ने वाले नौजवानों की तादाद तालीमी अदारों में हद से ज़्यादा तजावज़ कर रही है। और ये खाली अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस बात का ख्याल रखें, माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल को इस गंदी मूज़ी मर्ज़ से बचाएं। अपने बच्चों को और बच्चियों को आगाह करें कि बेटा नशा जो है वो कितनी बड़ी लानत है जो आपकी जवानी को तबाह कर देता है, जो मुआशरे में आपकी इज़्ज़त को तबाह कर देता है। हमारे बच्चे बच्चियां, हम तो उन्हें स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये चंद मुफाद पसंद अनासर वहाँ पर नशे का कारोबार करते हैं और वो स्टूडेंट की शक्ल में ही वहाँ पर अपने लोगों को प्लांट करते हैं और उन स्टूडेंट से हमारे बच्चे भी नशे जैसी लत में पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर नशा इस वक्त जो पाकिस्तानी मुआशरे में फैल रहा है वो आइस का है, उसके बाद शीशे का है। तो मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अपनी आंखें खोलें, अपने बच्चों को मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, उनकी सेहत पर नज़र रखें, उनके जागने और सोने की बातों पर गौर करें। और अगर आपको ज़रा सा भी शक गुज़रे तो फ़ौरन अपने बच्चों को किसी माहिर मुआलिज के पास ले जाएं और उनका मुआयना करवाएं, क्योंकि ये ऐसा नशा है, नशा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान जो नशा करता है वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, उसके बड़ों को आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है और टाइमली आइडेंटिफिकेशन है कि वक्त से शनाख्त हो जाए कि आपका बच्चा या बच्ची अल्लाह खुदा ना करे किसी नशे में इन्वॉल्व तो नहीं। अगर देर हो जाएगी तो फिर याद रखें, फिर वापसी बहुत मुश्किल है। रोज़ी रोटी की फ़िक्र ज़रूर करें। आपके माशरती हालात या माशी हालात वाकई ही ख़राब हो सकते हैं मगर तबाह तो नहीं हुए। लेकिन अगर आपका असल सरमाया, आपकी औलाद अगर नशे जैसी लत में तबाह हो गई तो आपकी सारी रोज़ी रोटी, आपके रुपए पैसे, आपके घर बार का कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात याद रखें, खाली वो तबाह नहीं होगा, आप भी तबाह हो जाएंगे। मुआशरे में आपका भी मकाम नहीं रहेगा, मुआशरे में आपकी इज़्ज़त भी नहीं रहेगी, लोग आप पर भी थूकेंगे। तो वक्त से पहले अपने बच्चे और बच्चियों से गफलत ना बरतें। आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनके खाने पीने, रहने सोने, उनकी स्कूल की अखराजात, कॉलेज की अखराजात जब आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो उनकी मॉनिटरिंग भी आप पे फ़र्ज़ है कि आप उन्हें चेक भी करें कि आपका बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं और क्या वो पढ़ने ही जाते हैं या पढ़ाई के साथ साथ किसी और एक्टिविटीज़ में भी वो शामिल हैं। और आप अगर थोड़ा सा अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे, बच्चों को देखेंगे और उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ जा रही है और हमें इस बात को भी जहन में रखना होगा कि हमें इस बात को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं हमारा बच्चा तो इस काम में इन्वॉल्व नहीं। और दूसरा है, आज आपको एक और बात बताऊंगा जो आम माँ बाप को नहीं पता। वो ये है कि पहले जो नशे होते थे ना, वो ये होते थे कि नशा इस्तेमाल करने के बाद इंसान गिरता था, लेकिन अब आजकल ऐसे नशे भी हैं जिनमें आइस का नशा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आइस का नशा करने के बाद इंसान मज़ीद एक्टिव हो जाता है।
اور اس کو جج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں پہ مانیٹرنگ کریں، ان کی درسگاہوں میں جائیں، انہیں دیکھیں، ان کے دوستوں سے پوچھیں، ان کے اساتذہ سے پوچھیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑے۔ اور جب آپ کا بچہ حد سے زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے، اس کو بھی چیک کریں۔ آپ کا کام ہے چیک کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچہ انوالو ہے، لیکن اب کافی تعداد بڑھ رہی ہے اس چیز کی، اور یہ سب ناقابل علاج ہیں اور معاشرے میں آپ کی تباہی کا، آپ کی رسوائی کا باعث بنیں گے اگر آپ نے وقت پر کنٹرول نہ کیا۔ اور دوسری بات کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہمیں حصل قوم سوچنا پڑے گا۔ میں حکومتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اس آئس جیسے موذی نشے سے بچائیں اور اس کے لیے اقدامات کریں، سختی کریں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ایسی مانیٹرنگ ٹیمیں بنائیں جو کسی بھی ادارے میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایسے ناسوروں کو شناخت کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ہمیں اپنی اس پنیری کو، اس پیڑھی کو نشے جیسی لت سے بچانا ہے، اور اس کے لیے تین ادارے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہے والدین کی، جو اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کا کل کو فائدہ لینا ہے، یا ان کے بچوں نے ان کی شناخت بننا ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مانیٹر کریں۔ اور دوسری ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ ادارے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ بڑے شہروں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں یہ کام شروع ہے، روز اخباروں میں رپورٹس ہو رہی ہیں چیزیں۔ اور تیسری بات حکومت کی ہے کہ حکومت بھی جو یہ نشہ کے سرغنہ ہیں، جو یہ نشہ بیچتے ہیں، جہاں سے یہ آتا ہے وہاں پر یہ کارروائیاں کریں، اور ہماری نوجوان نسل کو اس نشے جیسی لت سے بچائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا تنویر رانا۔